नया IBN 7 हौसला है। अब बात होगी 8 बजे में आज के दूसरे बड़े मुद्दे की बात होगी दिल्ली के किसानों की। पिछली सरकार थी तो कहती थी दिल्ली में किसान नहीं है। नई सरकार आई है, उनका कहना है कि दिल्ली में किसान हैं और किसानों की मदद करनी चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बारिश से बर्बाद हुए किसानों के लिए मुआवजे का ऐलान किया। इस ऐलान के लिए उन्होंने बाकायदा एक रैली का आयोजन किया। आज दिन में वो किसानों के गांव गए, किसानों से मुलाकात की और उसके बाद वो रैली स्थल पहुंचे और किसानों को खुशखबरी सुनाते हुए उन्हें 20,000 रुपए प्रति एकड़ का 20,000 रुपए प्रति एकड़ का मुआवजा देने का वादा किया। तो दिल्ली में जिन किसानों की फसल बर्बाद हुई है उनको 20,000 रुपए प्रति एकड़ का मुआवजा मिल पाएगा। अभी तक का किसी भी सरकार का बताया जा रहा है, जो मेरे पास अपुष्ट जानकारी है उसके मुताबिक ये अब तक का किसी भी सरकार का सबसे बड़े मुआवजे का ऐलान है। हालांकि कहा जा रहा है कि केजरीवाल ने अपने मुआवजे के इस तीर से कई शिकार किए हैं। उन्होंने इस मुआवजे से दिल्ली से ज्यादा पंजाब को साधने की कोशिश की, जहां पर वो अगला चुनाव लड़ने की उनकी पार्टी तैयारी कर रही है। पहले रिपोर्ट और फिर उस पर बातचीत। 30,000 रुपए प्रति एकड़ का मतलब 50,000 रुपए हेक्टेयर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुंडका इलाके में किसानों की रैली को संबोधित कर रहे हैं। अब इतना आने लग गया, किस किस के बिजली के बिल कम हो गए। किसानों को मुआवजा चाहिए, उनकी फसल मौसम ने बर्बाद कर दी है। उनकी मांग है कि दिल्ली सरकार उन्हें प्रति एकड़ 30,000 रुपए मुआवजा दे। केजरीवाल ने देर नहीं की और किसानों की सुनते हुए उन्हें 20,000 रुपए मुआवजे का ऐलान कर दिया। 20,000 रुपए प्रति एकड़ का मतलब 50,000 रुपए हेक्टेयर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा। ये ऐलान करके मैं किसी पे एहसान नहीं कर रहा जी, ये आप ही का पैसा है, मेरी जेब से नहीं जा रहा, जनता का पैसा है, मैं तो आप ही का सेवक हूं। किसान गदगद हैं। देश की राजधानी दिल्ली में तकरीबन 1900 एकड़ खेती की जमीन है, जिस पर तकरीबन 1 लाख किसान निर्भर हैं। मोटा अनुमान है कि 50% से भी ज्यादा फसल बर्बाद हुई है। केजरीवाल उन गांवों में भी गए जहां फसल बर्बाद हुई है और अब केजरीवाल ने किसानों को मिले मुआवजे की एक नई लकीर खींच दी। किसान खुश हो गए, लेकिन दिल्ली की समस्या सिर्फ इतनी ही नहीं है। बिजली के लिए और पानी के लिए यहाँ बीमार लोग हो रहे हैं, बिजली हमें मिल नहीं रही है। और ये तो किसानों की रैली है। देखिए साहब, हमें मिलने का मौका मिला है, हमें मिल नहीं पा रहे थे, इसके कारण हमारे नजदीक आए हुए तो हम सोचे इसी बहाने मिल लिया जाए। यहाँ कम से कम 1,000 मजदूरों का शोषण होता है, इसके पर खिलाफ मैं करने आया हूँ। इधर केजरीवाल किसानों के दर्द पर मरहम लगा रहे थे तो उधर दिल्ली में जगह जगह गेस्ट टीचर्स विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। उन्होंने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का भी घेराव किया। आम आदमी पार्टी ने वादा किया था कि इन्हें परमानेंट नौकरी मिलेगी, लेकिन ये वादा अभी तक अधूरा है। दिल्ली सरकार ने सोमवार तक सर्कुलर जारी करने का भरोसा दिया है। जब तक कोई सर्कुलर नहीं आ जाएगा कोई यकीन नहीं है। मंडे की उन्होंने कहा है कि मंडे को मैं सर्कुलर डलवा दूंगा और उसके बाद हम यकीन करेंगे। हमारा धरना जब तक जारी रहेगा। पहले केजरीवाल जी यही कहते थे, आप लोग 5 साल से पढ़ा रहे हो, आपको एक्सपीरियंस है, आप इस लायक हो। तो जब हम इस लायक है तो हर साल हमें ही क्यों नहीं रखा जाता? आप नए फॉर्म्स क्यों निकालते हो, क्यों डिले करते हो? आम आदमी पार्टी की महिला विंग ने भी दिल्ली में सुरक्षा मुद्दे को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि बसों और दिल्ली में सीसीटीवी लगाने का वादा आखिर आम आदमी पार्टी कब पूरा करेगी। आम आदमी पार्टी के कई बड़े वादे बाकी हैं। ऐसे में दिल्ली की जनता किसानों को मुआवजे के ऐलान में सियासत देख रही है। जानकार इसे पंजाब चुनाव की तैयारी मान रहे हैं। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के मुट्ठी भर किसानों को मुआवजे का ऐलान कर दिया। ये मुश्किल काम भी नहीं था, लेकिन मुश्किल काम ये है कि बड़े बड़े वायदे कैसे पूरे हों जो जनता से चुनाव से पहले किए गए थे। कैमरामैन शशि के साथ रवि सिंह, दिल्ली, IBN 7। और इसी मुद्दे पर बात करेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता अश्विनी उपाध्याय जी हैं, जो कि दिल्ली के प्रवक्ता भी हैं, और ये वही अश्विनी जी हैं जो आम आदमी पार्टी छोड़कर यहाँ आए हैं। अखिलेश प्रताप सिंह है, कांग्रेस पार्टी के नेता प्रवक्ता, और साथ में नितिन त्यागी जी हैं जो कि MLA हैं
आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। नितिन जी, मेरा पहला सवाल आप ही से है, दिल्ली में कितने किसान हैं, कितने किसानों को मदद किया आप लोगों ने आज? देखिए, दिल्ली में तकरीबन 600 गांव हैं दिल्ली में, अगर अंदाजा ना हो तो। और दिल्ली के किसानों को कभी किसानों की तरह से ट्रीट नहीं किया गया, ना तो सब्सिडी मिलती है, ना कभी मुआवजे मिलते हैं। और नुकसान जो लोग खेती से ही गुजर बसर करते हैं, और इस तरीके के मौसम के बदलाव से जो नुकसान फसलों का हुआ है वो दिल्ली के भी किसानों का हुआ है, और जहाँ जहाँ पे मौसम की वजह से नुकसान हुआ है उसी तरह से सब जगह पे हुआ है। और दिल्ली में सरकार है तो दिल्ली के किसानों के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, जिनकी रोजी। बिल्कुल नितिन जी, अब ये बताइए, किसानों की बात तो हजार फैमिली है जो इससे। नितिन जी, दिल्ली में कितने अस्थायी शिक्षक हैं संख्या वाइज? कई हजार हैं। कितने अस्थायी शिक्षक दिल्ली में? कितने अस्थायी शिक्षक कितने हैं जी? टेम्परेरी टीचर्स कितने हैं दिल्ली में? दिल्ली में टीचर भी काफी हैं, बताइए। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आपने किसानों की तो मदद कर दी। आज अरविंद जी पहुंच गए, गांव-गांव गए, दिन भर एक इवेंट मैनेजमेंट किया, ऐसा आरोप आप पे लग रहा है। पहले गांव का दौरा किया, फिर रैली की, फिर घोषणा कर दी। लेकिन जो अस्थायी शिक्षक धरने पर बैठे हैं, जिनसे आपने वादा किया था परमानेंट करने का, उनके बारे में क्या कर रहे हैं? क्या उनके लिए भी काम कर रहे हैं जी, लेकिन जो लोग जिनकी रोजी रोटी मर गई है, जिनके पूरे साल भर की मेहनत खत्म हो गई है, उसको आप इससे तुलना कैसे कर सकते हो? आप इसका मजाक बनाने की कोशिश कर रहे हो। टीचर्स की परेशानी अपनी जगह पे है, उनका परमानेंट होना और एक आदमी की पूरी रोजी रोटी, पूरी मेहनत छिन जाना, जिसके ऊपर वो आत्महत्या करने पे मजबूर हो जाते हैं किसान, उसके बारे में दिल्ली में एक मिनट आप सुनिए इस बात को। नितिन जी, एक तरफ हम मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं तो आप ही की बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। सरकार है जो उनकी जमीन, तो आम आदमी पार्टी की सरकार है, मैं तो आप ही की बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। नितिन जी, कि आप तो अच्छा काम कर रहे हैं, आप मजाक उठा रहे हैं इस चीज का। अरे नितिन जी, क्यों हत्थे से उखड़ रहे हैं, क्यों आपा खोल रहे हैं? मैंने एक सवाल आपसे टेढ़ा कर लिया कि अस्थायी शिक्षकों के लिए क्या कर रहे हैं, तो आपको अब मैं ये बोलूं, नितिन जी मेरी आवाज आपसे दुगनी तेज है और मैं आपसे दुगनी तेज आवाज से बोल दूंगा तो वो सच साबित नहीं हो जाएगा। नितिन त्यागी ध्यान से सुनिए, अस्थायी शिक्षकों को परमानेंट करने का वादा आपने किया था, मैंने नहीं किया था। आपकी सरकार बनी है, वो लोग आपकी मुख्यमंत्री के घर के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं, उसे मिलने का टाइम नहीं दे रहे हैं, सबसे बड़ी बात है। मैं एक मिनट ऐश्वर्या जी मुझे बात करने दीजिए। नितिन जी, मेरा सवाल, आप किसानों की जैसे मदद कर रहे हैं वैसे इन टीचर्स को लेके आपकी क्या राय है? मैं वो जानना चाह रहा हूँ। मजाक मैं नहीं कर रहा हूँ, मजाक आपने किया ये कह के उन अस्थायी शिक्षकों को लेकर जो आपके मुख्यमंत्री के घर के बाहर बैठे हुए हैं। आपकी संवेदनहीनता दिखती है उन टीचर्स को लेकर। वो टीचर्स जो आज मनीष सिसोदिया से मिलने गए, उनके साथ जबरदस्ती करना पड़ता है, आप कर रहे हैं। नितिन जी आप कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ। मैंने सीधा सवाल आपसे किया था, मैंने सीधा सवाल, आपके पास अस्थायी शिक्षकों की संख्या तक नहीं है। आप इस तरीके से किसानों आपने गलत बयानी की है। आप संवेदनहीन सरकार की तरफ मत बात करिए, सरकार नहीं कर आप संवेदनहीन सरकार की तरफ बात मत करिए। 70 में से 67 सीटें आई है, हम उसको सलाम करते हैं, पर उसका अहंकार नहीं आना चाहिए आपके अंदर। आपके अंदर अहंकार नहीं आना चाहिए कि आप उन किसानों के बारे में सोच सकते हैं। मैं तो बोल रहा हूँ, आप मजाक मैं तो बोला, किसान सबसे पहले मैंने कहा नितिन त्यागी माननीय विधायक, सबसे पहले मैंने कहा कि 20,000 रुपए का मुआवजा कोई सरकार नहीं दे रही है, वो काम अरविंद केजरीवाल ने किया है। लेकिन अस्थायी शिक्षकों के लिए आप क्या कर रहे हैं? जो हमारे लिए अस्थायी शिक्षकों के लिए आप क्या कर रहे हैं? रोज खाना खाता है, जवाब दीजिए ना, इसका जवाब दीजिए ना। किसानों की आपने मदद कर दी, उन टीचर्स की कब मदद करेंगे, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। जल्द करेंगे, टीचर्स की पॉलिसी कब करेंगे, क्या पॉलिसी बन रही है, कितने टीचर्स हैं? आप संवेदनहीन बयान मत दीजिए प्लीज, आपको चुन के भेजा गया है, हम सब उम्मीदों से आपकी तरफ देखते हैं। और जब आप चुन के जाने के बाद इस तरीके से सवाल पूछने वालों पर मजाक उड़ाएंगे, उनका मजाक करने की कोशिश करेंगे, नितिन जी मैं माफी के साथ बोल रहा हूँ। अगर ऐसे ही आप आपसे ये जानना चाहता हूँ कि किसानों के मुद्दे को टीचर्स के मुद्दे के साथ आप कैसे जोड़ सकते हैं? अरे क्यों ना जोड़ूं, क्यों ना जोड़ूं? ये आप मुझे सिखाएंगे मुझे क्या सवाल करना है, ये आप मुझे बताएंगे मैं आपसे कैसे सवाल करूं। मैं आपसे वही सवाल करूं जो आपको अच्छे लगते हैं, जो सवालों से आपको दिक्कत होती है वो मैं नहीं पूछूं आपसे। नितिन त्यागी तैयार हो जाइए सवाल सुनने के लिए। 70 में से 67 सीटें मिली है, हर रोज 67 सवाल पूछे जाएंगे आपसे
और ये उम्मीद जो आपने बांधी है वो उम्मीद आपको पूरी करनी होगी। और इस तरीके से गैर जिम्मेदाराना बयान देके आप बच नहीं सकते। और ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, ये गैर जिम्मेदाराना रवैया जो आपका है ना, ये अहंकार दिखा रहा है। माफी के साथ बोल रहा हूँ, प्लीज हाथ जोड़ के इस तरह की भाषा में अगर आप बात करेंगे उन लोगों से जो आपसे सवाल करना चाहते हैं, तो आप चीजों को गलत दिशा में आप ले जा रहे हैं, मैं नहीं ले जा रहा हूँ। मजाक उड़ाया, आपने उड़ाया मजाक, आपने उन टीचर्स का मजाक उड़ाया जिनको आप मिलने का वक्त नहीं दे रहे। अश्विनी उपाध्याय ने बीच में कहा कि मिलने का वक्त नहीं दे रहे उनको आप लोग, पर उसको किसानों के मुद्दे से मत जोड़िए। अरे क्यों ना जोड़ूं मैं? पूछिए मेरे से, आराम से पूछिए कि भाई चलिए किसानों के लिए। अरे मैंने आराम से पूछा, मैंने आराम से पूछा था कि कितने टीचर्स है, उनके लिए क्या कर रहे हैं आप? आपने मुझ पर अटैक किया, आपने सवाल पूछने वाले पर अटैक किया। ये बस तरीका है, जो सवाल करे उसी मैसेंजर पर अटैक कर दो। ये बढ़िया रवैया आप लोगों का। जो आपको अच्छा लगे वो आपको अच्छा लगे, जो आपको खराब लगे वो सवाल नहीं पूछ सकता आपसे कोई। सिर्फ आपकी चापलूसी करते रहे तो हम लोग अच्छे हैं, हम लोग सवाल पूछे तो हम लोग खराब है। हम लोग आपकी स्कीमों की घोषणा करते रहे 1031 की और किसानों को लेकर 20,000 रुपए की, तो हम अच्छे हैं। हम आपसे सवाल पूछ रहे टीचर्स के बारे में तो आपको दिक्कत होती है। क्यों होती है आपको दिक्कत? हम क्यों नहीं सवाल पूछे आपसे? हम क्यों नहीं सवाल पूछेंगे आपसे? क्यों नहीं पूछेंगे सवाल आपसे? सवाल को किसानों के सवाल से कैसे जोड़ रहे हो? अरे क्यों नहीं होगा सवाल? नितिन त्यागी जी सवाल होगा, किसानों का भी होगा, टीचर्स का भी होगा, नहीं किसानों का भी, महिलाओं का भी होगा जिन्होंने आज जाके प्रदर्शन किया। अरे क्यों होगा? क्यों नहीं होगा? आप किसानों का कीजिए, आप महिलाओं का भी कीजिए। मैं तो किसी भी मुद्दे पे सवाल करूंगा, ये आप कह सकते हैं कि जवाब नहीं देना, पर आप मुझे सिखा नहीं सकते कि मुझे क्या सवाल करना चाहिए, आपको पूछना चाहिए। पर आप दो मुद्दों को कैसे जोड़ सकते हो, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। कितने आपको ये डाटा पता है? दिल्ली में कितने किसान है आपको पता है? दिल्ली में कितने कॉन्ट्रैक्ट टीचर हैं आपको पता है? और दिल्ली में कितने किसान हैं आपको पता है? और कितने एकड़ जमीन पे खेती होती है आपको पता है? आप बताइए जरा जनता को। आपने घोषणा किया ना 20,000 रुपए की, आप ये बताइए दिल्ली में कितने किसान हैं, दिल्ली में कितने एकड़ जमीन पे खेती होती है, और दिल्ली में कितने कॉन्ट्रैक्ट टीचर हैं, दिल्ली में कितने कॉन्ट्रैक्ट सफाई वाले हैं जिनको आपने वादा किया? आप पहले ये बताइए, अगर वास्तव में आप गंभीर हैं तो। एग्जैक्ट फिगर्स, एग्जैक्ट बातों में मैं गंभीर हूं। इसका मतलब आप केवल बातों में, आप केवल इसका मतलब हवाई वादे कर रहे हो। अगर पार्टी के प्रवक्ता को ये नहीं पता, कोशिश करके नहीं सुनिए, आप 20,000 रुपए पर एकड़ का वादा कर रहे हो, आपको यही नहीं पता कि दिल्ली में किसान है कितने, आपको यही नहीं पता कितने एकड़ में खेती होती है। 150 से ज्यादा गाँव के अंदर खेती होती है, देख रही है जनता, गाँव है, नितिन भाई जनता देख रही है। सुनिए, से ज्यादा गाँव में आप सुनना नहीं चाहते हो। नितिन भाई मेरी बात सुनिए, आप सिर्फ ऐसा सवाल अरे नितिन भाई आप बात तो सुन लो, सिर्फ ऐसा सवाल करना चाहते हो। नितिन भाई आप मेरी बात सुन लो। नितिन भाई बहुत विनम्रता से निवेदन कर रहा हूं, हमें 3 सीट मिली, आपको 67 मिली है। सुनिए, मैं ये कह रहा हूं दिल्ली में कितने एकड़ जमीन पे खेती होती है और कितने परिवार किसानी में लगे हुए, कुछ आइडिया है? जवाब दे नितिन, उसके पहले मैं टोक दूं। अश्विनी जी अगर इन्होंने नहीं दिया तो आपको जवाब देना पड़ेगा। हाँ मैं दे रहा हूँ, आपको फिगर पता होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये मजाक नहीं चल रहा है। नहीं बिल्कुल, किसानों के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। मैं बता रहा हूँ। नितिन जी जवाब है आपके पास, वरना मैं खुद इनसे पूछता हूँ। नितिन जी आप बोलेंगे? जी तकरीबन 150 से ज्यादा गांवों के अंदर खेती होती है हमारे यहाँ पे। एग्जैक्ट एकड़ तो मुझे पता नहीं है कि कितने एकड़ में हो रही है। आप बात सुनिएगा अश्विनी जी, बात सुनने की आदत डालिए। अच्छा, टीचर कितने कॉन्ट्रैक्ट पे हैं जिनको आपने वादा किया था परमानेंट करने का? आप इतना बता दो, कितने टीचर हैं जो कॉन्ट्रैक्ट आपने वादा किया परमानेंट करने का? टीचर्स को परमानेंट करने का वादा नहीं, ठेकेदारी के को परमानेंट जॉब्स देने का हमने वादा किया है। हाँ, कितने आपको दोनों में क्या फर्क पता है? कितने हजार हैं? आपको फर्क पता है कितनी जॉब्स कितने हजार हैं? जितने भी जॉब्स हैं, हजार नहीं है सर, लाखों में है। सुमित जी मैं आपको बताऊं ये पूरी कहानी क्या है। एक मिनट, आप दोनों ने सीधे बातचीत कर ली। मेरे साथ तीसरे मेहमान भी हैं अखिलेश जी। अखिलेश जी माफी के साथ आपको इंतजार करना पड़ा, लेकिन हम जानना चाहेंगे आपकी क्या राय है। जिस तरीके से 20,000 करोड़ रुपए का मुआवजे का ऐलान किया है, क्या संदेश देने की कोशिश अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार कर रही है यहाँ पे? अखिलेश प्रताप सिंह। नहीं 20,000 करोड़ तो नहीं, 20,000 एकड़ मैंने सुना। 20,000 एकड़, 20,000 प्रति एकड़। देखिए ये आपका जो स्लोगन, जी हाँ 20,000 रुपए एकड़, ये जो आपका स्लोगन है किसानों का बहाना और पंजाब पे निशाना, ये बहुत ऐसे स्लोगन के साथ ही आए थे। सत्ता पे था निशाना, तमाम तरह के थे बहाने, आंतरिक लोकतंत्र, स्वराज, लोकपाल और बातचीत, पब्लिक ओपिनियन, जनता की भावना, जनता से संदेश, जनता के मन की बात के अनुरूप पार्टी चलाना नए तरीके से। क्या हुआ, अभी आपने 10-15 दिन पहले के सारी हरकतें देखी हैं।
तो ये जो मुखौटा था इस पार्टी के नेतृत्व का, वो जग जाहिर हो गया, असली चेहरा सामने आ गया। अखिलेश जी, मैंने सीधा सा सवाल आपने किया पार्टी पे चले गए, मैं किसानों पर रिएक्शन ले रहा था। अखिलेश जी माफी के साथ मैं आपसे पूछता हूँ, इसीलिए मैं कह रहा हूं किसानों का रिएक्शन दे रहा हूं, आपकी मुख्यमंत्री दे रहा मैंने किसानों पे मेरे बात का जवाब दीजिए अखिलेश जी। आपकी सरकार में शीला दीक्षित ने तो दिल्ली में किसान मानने से इनकार कर दिया था कि दिल्ली में किसान है ही नहीं। दिल्ली के जो किसान हैं, जिसमें 150 से अधिक गांव है, जो नितिन त्यागी बोल रहे हैं, उनको आपने क्यों नहीं माना था? मुझे नहीं पता दिल्ली में किसान जरूर होंगे, शीला दीक्षित ने कहा था कि नहीं कहा था मुझे नहीं पता, लेकिन ये मैं जरूर जानता हूं दिल्ली में जितने एकड़ पे गेहूं बोया जाता होगा, किसी एक तहसील के भी उतना रकबा होता होगा। हम उस बहस में जाना नहीं चाहते। जो सवाल आपने किया वो मेरा जवाब ही यही था कि ये लाख निशाना कहीं लगाएं किसान को देके या किसी को देके, ये एक्सपोज हो चुके हैं, इनकी चाल लोग समझ चुके हैं, एक्चुअल में क्या है ये जान चुका आदमी। ये ला के किसी को कुछ भी करते रहें, अब इनकी दाल गलने वाली नहीं है। जो आपने सवाल मुझसे किया था उसका जवाब यही है कि किसानों को मुआवजा और पंजाब पर निशाना, ये निशाना कहीं रखते रहें, कहीं दिखाते रहें। ये अश्विनी उपाध्याय कुछ बोलना चाह रहे हैं। अश्विनी जी फिर आप बोले, नितिन त्यागी में आऊंगा आपका जवाब लेने के लिए। अश्विनी उपाध्याय, देश में पहली बार मोदी जी ने बहुत ऐतिहासिक फैसला लिया। पहले 50% फसल बर्बाद होती थी तब मुआवजा मिलता था, मोदी जी ने उसको 35% पे कर दिया। पहले 9,000 रुपए पर एकड़ मुआवजा दिया जाता था, अब उसको उन्होंने 13,500 यानी 1.5 गुना बढ़ा दिया, 50% उसमें इंक्रीज किया है। उसके बाद अब एक पॉलिटिकल एक नया गेम शुरू हो गया है। कुल मिला के आम आदमी पार्टी के पास, अरे आप वास्तव में अगर इतने गंभीर हो तो पहले 13,500 केंद्र सरकार ने मुआवजा घोषित कर दिया है, 13,500 अपनी तरफ से आप उनके बैंक अकाउंट में डालो। तो आप डालना नहीं है, केवल आपको वादे कर देने और बाद में ये कहना हमें क्या करूं जी, हमारे पास पैसा नहीं है, केंद्र सरकार पैसा दे दे। आज की मैं 2-3 बातें आपको बताऊं। आज उन्होंने कहा है परेशानी है, एक बार सुनिए, आज तक वो अरे नितिन भाई सुनो, नितिन भाई आप फैक्ट नहीं सुनते, सुनिए। 15 लाख रुपए के आप वादे करके आए थे, आज अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं जी हम सारे किसानों को बोलेंगे पंपिंग सेट लगा लें। आपको पता है दिल्ली में अंडरग्राउंड पानी नहीं है, दिल्ली का पानी हरियाणा से आता है, उत्तर प्रदेश से आता है, और कहते हैं जी हम पंपिंग सेट लगाने का आपको लाइसेंस दे रहे हैं। तो आप मतलब किसको बुद्धू बना रहे हो? अरे जमीन के नीचे पानी नहीं है, आप पंपिंग सेट लगवा रहे हो, इस तरह क्या कर रहे हो आप? ये तो पूरी बाबागिरी कर रहे हो आप। ये तो एक तरीके से नहीं, तो फक्कर बाबा होते हैं जो जंतर मंत्र बात के मंत्र बात के लोगों का इलाज करते हैं, वही वाला काम कर रहे हो आप। आपको जब अश्विनी जी बताइए, अरे मैं आपको बता रहा हूँ नितिन त्यागी जी, दिल्ली में अंडरग्राउंड पानी नहीं है सर जी, दिल्ली में अंडरग्राउंड पानी नहीं है, और आपका मुख्यमंत्री सरेआम झूठ बोल रहा है, कह रहा है हम पंपिंग सेट लगवा देंगे। क्या कर रहे हो आप? दिल्ली का पानी बाहर से आता है सर जी, दिल्ली का पानी बाहर से आता है, दिल्ली का पानी हरियाणा से आता है, उत्तर प्रदेश से आता है, हिमाचल से आता है, और मुख्यमंत्री कहते हैं पंपिंग सेट लगवा देंगे। अरे जमीन में कहां से पानी निकालोगे भैया जब पानी नहीं है तो? नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, आप अगर इतने गंभीर हो, क्यों किसानों की जमीन छीनना इतने आप गंभीर हो तो पहले आप मुआवजा दो। 13,500 मोदी जी ने केंद्र सरकार ने डिसाइड किया अपनी तरफ से देने का, 13,500 अपनी तरफ से आप भी डालो, कम से कम किसान को 27,000 रुपए एकड़ मिलना शुरू हो जाएगा। एक मिनट अश्विनी जी और नितिन जी, आप दोनों अच्छे डिबेटर हैं, आप दोनों अच्छा बोलते हैं और काफी तेज बोलते हैं, बगैर माइक के भी आपकी आवाज देश भर में जा सकती है ऐसा लग रहा है मुझे। लेकिन नितिन त्यागी, मेरा सवाल बहुत सीधा सा आपके, दिल्ली में कितने किसान हैं मुझे नहीं पता, 1 लाख के आसपास ऐसा आंकड़ा मुझे अपुष्ट तौर पर बताया गया है। 1 लाख के आसपास, दिल्ली की आबादी 1,70,00,000 के आसपास है, उसका 1 लाख किसान। मैं मानता हूं किसानों का नुकसान हुआ, आपने उसको 20,000 एकड़ का घोषणा कर दी। आपके पास बहुत लिमिटेड किसान है। 1 लाख किसान फैमिलीज हैं सर सुनिए, 1 लाख किसान फैमिलीज हैं। अगर मिनिमल भी 5 लोगों की मेंबर 5 लाख हो गए जाए तो 5 लाख लोग। आपका निशाना पंजाब नहीं है क्या? क्योंकि पंजाब में करीब 30 से 40% लोग किसानी पर आधारित है। इस वक्त जो आप पंजाब के लिए घोषणा ज्यादा कर रहे हैं, दिल्ली के लिए कम कर रहे हैं। नहीं ऐसा नहीं, आप इस बात को मान के चलिए कि इस वक्त पंजाब की बात दिमाग में भी नहीं आ सकती। जिस वक्त हम किसानों की बात कर रहे हैं, जो लोग पूरे साल मेहनत करने के बाद फसल काटने की कोशिश कर रहे होते हैं, और तब इस तरीके का काम आ जाता है, ऐसी चीज हो जाती है, ऐसी आपदा हो जाती है, उस वक्त आप राजनीति की रोटी नहीं सेक सकते उसके ऊपर। उस वक्त उन लोगों के बारे में सोचना जरूरी है, उन किसानों के बारे में सोचना जरूरी है। अभी कोई सर्वे नहीं कराया, पार्टी को यह नहीं पता कि दिल्ली में कितने किसान है, पार्टी को यह नहीं पता कितने एकड़ जमीन है। आप क्यों पार्टी को पता है, पार्टी को पता होगा, मेरे को बिल्कुल नहीं पता, मेरे को अंदाजा नहीं है, मेरे को इतना अंदाजा है 80-90 हजार है। कालाबाजारी बढ़ रही है, सब्जियों के दाम आसमान पे चले गए, कालाबाजारी बढ़ रही है, आपको पता है।
डीजल पेट्रोल के दाम कम हो रहे हैं और भिंडी और करेला 100 रुपए किलो मिल रहा है। काला बाजारी आपकी सरकार में बढ़ रही है। आपकी सरकार काला बाजारियों के साथ खड़ी हुई है। आप ईमानदारी की राजनीति करते हो। आपका मंत्री बिल्डर माफियाओं के साथ खड़ा हुआ है। आप लोग बिल्डर माफियाओं को संरक्षण दे रहे हो। आप लोग काला बाजारियों को संरक्षण दे रहे हो। आखिर भिंडी करेला देश में सबसे महंगा दिल्ली में क्यों बिक रहा है? आप डीजल पेट्रोल पे भिंडी करेला देश में सबसे महंगा दिल्ली में क्यों बिक रहा है? डीजल पेट्रोल देश में सबसे सस्ता दिल्ली में और भिंडी करेला सबसे महंगा दिल्ली में। ये कैसे हो गया? लेकिन ये बताइए कि दिल्ली के चुनाव होने के बाद से आपने डीजल और पेट्रोल के दाम क्यों बढ़ाए? ये केवल आपने डीजल और पेट्रोल के दाम 14 तारीख को आपकी पार्टी टूटने वाली है। सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के चुनाव होने के बाद आपने बढ़ा दिए। उससे बचाने के लिए, उससे जनता का ध्यान आपने डाइवर्ट करने के लिए आपने पॉइंट खेल दिया। ऐसे मत करिए, आप गंभीरता के साथ काम करिए, आप सीरियस होकर काम करिए। आप गंभीरता के साथ काम नहीं कर रहे हैं। किस तरीके से घबराहट है अश्विनी जी, मैं तो आश्चर्यचकित हूँ अश्विनी जी आपको देख के कि आप इतने घबराए हुए हो। घबराए हुए पार्टी अच्छा काम कर रही है। दिल्ली में अंडरग्राउंड पानी नहीं है। अब मुख्यमंत्री की पंपिंग सेट लगवा रहे हैं। किसी का भला हो जाए, नितिन त्यागी, आम आदमी पार्टी, अश्विनी उपाध्याय, भारतीय जनता पार्टी और अखिलेश प्रताप सिंह, शुक्रिया। माफी के साथ वक्त की कमी है, लेकिन मैं चाहता था कि हम एक कंक्लूसिव डिबेट पे पहुंचे। हम जानना चाह रहे थे कि किसानों को लेकर दरअसल सरकारें क्या कुछ कर सकती है। क्या अरविंद केजरीवाल ने एक जो मानक बनाया है 20,000 रुपए देने का मुआवजे के तौर पर, क्या बाकी सरकारों के लिए मुनासिब है? क्या बीजेपी की सरकारें जो कई राज्यों में है जहां पर ओलावृष्टि हुई है, क्या अश्विनी उपाध्याय की पार्टी वहां दे पाएगी? लेकिन उस निष्कर्ष पर हम नहीं पहुंच पाए। बहस कुछ ज्यादा ही हो गई दिल्ली में लेकर और अपनी आपसी पॉलिटिकल बयानबाजी को